नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप सबका स्वागत है। मेरे विरोधियों को कह दो, आजमा लो जितनी ताकत है, मेरी बराबरी तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारे पास कहाँ इतनी लियाकत है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के चतुर और कुशल खिलाड़ी। कई बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ही अपने विरोधियों को मात दी है और अपने मंसूबों में वे कामयाब हुए हैं। जादूगर उन्हें कहा जाता है ही राजस्थान की राजनीति में। और ये भी तय है कि जब 2020 में सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया था, अगर गहलोत की जगह अगर और कोई मुख्यमंत्री होता तो निश्चित रूप से या तो उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाती या फिर सचिन पायलट की मांगों को उस समय कांग्रेस हाईकमान को मानना ही पड़ता। लेकिन यह अशोक गहलोत की जादूगरी और कलाकारी ही थी कि सरकार पूरी तरह से बच गई और अब तक वह सरकार सरपट दौड़ रही है। हालांकि ये भी तय है और ये भी बिल्कुल सत्य है कि अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में अशोक गहलोत इतने परेशान कभी नहीं हुए जितने परेशान सचिन पायलट को लेकर वे अब विगत 3-4 साल से हो रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ गई है, ये बात अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी वे कठिन और विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से अपनी पार्टी की सरकार का संचालन कर रहे हैं और अपने विरोधियों को धीरे धीरे अपने रास्ते से हटा रहे हैं, तो ये तो कहा जाएगा कि वे राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। और आप सबको ये भी पता है कि जब अनुशासनहीनता के आरोप में उनके नज़दीकी लोगों को यानी धर्मेंद्र राठौड़ को, महेश जोशी को, शांति धारीवाल को जो अनुशासनहीनता का जो नोटिस दिया गया था, आप ये गहलोत की एक राजनीतिक हैसियत या पार्टी में उनकी जो हैसियत है ये उसी का परिणाम है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये गांधी परिवार पर अशोक गहलोत की जादूगरी का ही प्रभाव है कि उनके नज़दीकी लोगों को जिन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस मिला था उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये निश्चित ये क्लियर है कि अशोक गहलोत एक ऐसे कांग्रेस पार्टी के शख्स हैं, पहले ऐसे शख्स हैं जिनके आगे कई बार कांग्रेस हाईकमान खुद को असहाय और असहज की स्थिति में वह सामने आया है गहलोत के प्रकरण के मामले में। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत अशोक गहलोत के सामने कांग्रेस पार्टी में तो है ही, जिस तरह से सचिन पायलट उनकी राहों में कांटे बिछाए हुए हैं और एक तरीके से उनकी नाक में दम किए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी उनके सामने परेशानी यही है कि विगत 25 साल में हर 5 साल में सरकार बदलती रही है और वे ये जानते हैं कि अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया गया या फिर वसुंधरा राजे को भाजपा हाईकमान की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो उनकी राहें काफ़ी कठिन हो सकती है आगामी विधानसभा चुनावों में। सचिन पायलट को लेकर वे ज़्यादा इतने टेंशन में नहीं हैं, लेकिन वे टेंशन में इस बात को लेकर है कि अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान में प्रोजेक्ट कर दिया गया या फिर वसुंधरा राजे को विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करवाने में उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि उन्होंने पिछले दिनों जिस तरह का बयान क्योंकि वे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और वे अपने बयानों से इस तरह से पासा पलटते हैं, राजनीति का अनहोनी को होनी कर देते हैं, होनी को अनहोनी कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि उन्होंने जिस तरह से वसुंधरा राजे को लेकर एक बयान दिया था पिछले दिनों, उन्होंने कहा था कि संकट के समय वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार की मदद की थी, अन्यथा उनकी सरकार गिर जाती। ये एक ऐसा बयान था जो अशोक गहलोत ने अपनी रणनीति के तहत और जानबूझकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया ताकि कांग्रेस हाईकमान और वसुंधरा राजे के बीच जो पहले से ही राजनीतिक दूरियां बनी हुई हैं वे राजनीतिक दूरियां और बढ़ जाए और भाजपा हाईकमान किसी भी हालत में वसुंधरा राजे को
मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट ना कर सके। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत गहलोत ने इस तरह का बयान देकर राजस्थान की राजनीति में एक तरीके से खलबली मचा दी थी। और इस बयान को लेकर हालांकि वसुंधरा राजे ने ये भी कहा था कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन ये भी तय है कि जिस तरह से सचिन पायलट ने पिछले दिनों शहीद स्मारक पर वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचारों के मामलों की जांच की मांग को लेकर अनशन किया था, हनुमान बेनीवाल भी इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में आपस में मित्रता है, अच्छे राजनीतिक संबंध हैं, इसलिए जब जब वे दोनों मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो एक दूसरे का बचाव करते हैं, एक दूसरे के सरकार पर जो बड़े आरोप लगते हैं उन आरोपों की जांच नहीं होती है। और ये बिल्कुल दिखता भी है कि पिछले 25 साल से एक बार अशोक गहलोत, एक बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद पर आसीन होती हुई आई हैं, लेकिन जो भी मामले चाहे वो राजस्थान विधानसभा में उठे हों या फिर विरोधी पार्टियों की ओर से उठाए गए हों भ्रष्टाचार के और बड़े बड़े मामले, उन मामलों की जांच सरकारी स्तर पर कभी भी नहीं हुई, चाहे वे वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रही हों या फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हों। इसलिए राजनीतिक हलकों में और आमजन में इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच अच्छे राजनीतिक संबंध हैं और वक्त पड़ने पर एक दूसरे की वे मदद भी करते हैं। लेकिन इस बार अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है। वे अपने दम पर, अपने सरकार के कामकाजों के दम पर वे कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करवाना चाहते हैं। वे सचिन पायलट के बिना कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करवाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस तरह का बयान दिया ताकि भाजपा हाईकमान और वसुंधरा राजे के बीच दूरियां पैदा हो और वसुंधरा राजे को राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेवारी ना मिल सके, क्योंकि वे जानते हैं कि जब 2003 में वसुंधरा राजे ने स्वराज यात्रा निकाली थी, उस समय पहली बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा था और पूरा बहुमत हासिल किया था। और उसके बाद में 2013 में भी उन्होंने जिस तरह से स्वराज संकल्प यात्रा निकाली थी, उस यात्रा का ही परिणाम था कि 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार थी। यानी गहलोत मुख्यमंत्री पद पर थे, लेकिन जब चुनाव हुए तो उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो बड़े कारण हैं, गहलोत जानते हैं कि वसुंधरा राजे राजस्थान की एक जनप्रिय और जनाधार वाली नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। वे एक ऐसी इकलौती नेता हैं भैरव सिंह शेखावत के बाद में जो राजस्थान की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरी तरह से मादा रखती हैं। और अगर चुनावों से ठीक 4-5 साल पहले अगर भाजपा हाईकमान ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी और वे अगर यात्रा पर राजस्थान में निकल गई तो फिर कांग्रेस पार्टी की राह काफ़ी आसान हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस तरह का बयान दिया ताकि भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे के बीच दूरियां पैदा हो और वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा चुनावों में ना मिले। नमस्कार दोस्तों।